नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिराणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वीसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। चत्तारी मंगल पाठ सुनाना है। पारुल आप सुनाइए चत्तारी मंगल पाठ। चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धमम मंगलम। चित्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धमो लोगुत्तमा। चित्तारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तो धमम शरणं प्रवज्जामि। हाँ, इन्होंने कहाँ कहाँ गलतियां की, कौन बताएंगे? कांता आंटी बोलिए। कांता आंटी बताइए। आवाज चालू करिए आंटी, आवाज चालू कर लीजिए आपकी। सत्तारी लोगुत्मा अरिहंत लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पणतो दम्मो लोगुत्मो। गलती करी है। और कौन बताएंगे और गलती कहाँ की? मैंने आपको पहले इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे कि ध्यान से सुनना है, लेकिन ध्यान से तो सुनना होता है। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। आ रही है बात, आवाज क्लियर आ रही है ना सरोज आंटी? हाँ भारती आंटी बोलिए, कहाँ कहाँ गलतियां की? आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट रुकिए, आपका चालू है ना इसलिए। कहाँ से बस में आ रही है आवाज? आ रही है। हाँ भारती आंटी बोलिए, कहाँ कहाँ गलती थी? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। कांता आंटी आपने वो निकाल दिए कान में से, वो कान में लगाइए। हाँ वो आ रही है ना आपको आवाज? आ रही है। अंदर घुसा हुआ रह गया ये वाला। अब हाँ मैं बोल, कान में लगा लो। हाँ भारती आंटी मैं बोलूं? हाँ भारती आंटी। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम। नहीं उनकी गलती, पारुल की गलती बतानी है। तो लोगुत्तम बोलना था। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो और चत्तारी शरणम पवज्जामि। गलती क्या हुई इसमें? गलती क्या हुई ये बतानी है। हाँ उन्होंने बोला था, जो भी बोला था उन्होंने गलती कहाँ की ये बतानी थी। लोगुत्तम बोला था। तो लोगुत्तमों की जगह क्या बोलना चाहिए था ये आप बताइए ना, सही क्या है और इन्होंने क्या बोला? सिद्धा लोग केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो और चत्तारी शरणम पवज्जामि। शरणम होगा। अभी भी आप मुझे दो बोलिए, इन्होंने जो बोला, इन्होंने ये बोला और इसकी जगह सही ये है, ऐसा बताइए लोगुत्तमा के संबंध में। चत्तारी लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा बोला उन्होंने और केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो होना चाहिए था। और चत्तारी शरणम पवज्जामि तो उन्होंने शरणम बोला। शरणम होगा। ठीक है। और कोई गलती?
ये शरणम पवज्जामि में काफी गलतियां थी। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहुम शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ठीक है, ये तो शुद्ध है, बढ़िया। पारुल काफी गलतियां थी। चत्तारी मंगलम में भी गलती थी स्टार्टिंग में। चत्तारी मंगलम बोलिए आप वापस से पारुल। चित्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, साहू मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पर्णत्तो धमो मंगलम। केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम नहीं है, केवली पर्णतम धमम मंगलम। केवली पर्णत्तो धम्मो, हाँ केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम ही है। हाँ ठीक है, पहले आपने कुछ और बोला था, केवली पर्णतम ऐसा कुछ बोला था शायद पहले, तो मैं उस समय नहीं टोकी। हाँ आगे बोलिए फिर से। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पर्णत्तो धमो लोगोत्तमा। लोगुत्तमो, ठीक है। आगे चत्तारी शरणम भी बोलूँ आप। चित्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पर्णत्तो धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली पर्णत्तम धम्मम शरणम बंद कर देना, क्यों आवाज आ रही है, चल रही है ना। केवली पर्णत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। आपके पास में बुक है बालबोध, एक है ना बुक, तो देखना आप कैसे क्या बोल रहे हो, उसमें क्या लिखा है, ठीक है। हाँ और कौन है? अभी क्या मैं सब लोगों को देख नहीं पा रही हूँ एक साथ। और किसी को लगता है कि कोई अशुद्ध बोलते हैं खुद? स्नेहलता जी आप बोल के बताएंगे चत्तारी मंगल पाठ। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। कौन सी, किसको कह रहे हो आप? अब वो सब इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि एक एक नाम के दो दो लोग होते हैं, तो आप लोग जगह लिख लिया करिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ब्लू साड़ी जिन्होंने पहन रखी है उनको बोल रही हूँ। अब आप ठीक है, समझ लीजिए। हाँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब साहुणम। ऐसो नमोकारो सव पाव पणासणो मंगलाणम च सवेसिम परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पर्णत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पर्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि। बढ़िया, ठीक है। कोई गलती की इन्होंने? बेला जी बताइए। सब सही। हाँ ठीक था, बढ़िया। चलिए अनीता जी कोठारी आप कुछ पूछना है? अनीता जी। दीदी बोलना है क्या? नहीं अभी रहने नहीं रहने। हेलो नहीं बोलना नहीं। हाँ आप लोग हैंड रेस कुछ पूछना हो तभी करें, ठीक है। चलिए हमने नमोकार मंत्र के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में मंगल कितने होते हैं, उत्तम और शरण, और मंगल किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, और शरण किसे कहते हैं, और दुनिया में कौन कौन मंगल, उत्तम और शरण है, ये सारी बातें हमने देख ली हैं। एक मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि पंच परमेष्टि की शरण का क्या अर्थ है। किस किस को ये याद है कि हमें होमवर्क मिला था?
ऐसे ही हाथ खड़ा कर लीजिए, मैं देख लेती हूँ। याद है आप लोगों को कि हमें होमवर्क मिला था? ठीक है, कुछ लोगों को याद है, कुछ को याद नहीं है। जवाब क्या है? जवाब पूछ रही हूँ मैं। बोलिए सुधा जी। सुधा जी महावीर नगर। पंच परमेष्ठी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर आत्मा की शरण में लेना पंच परमेष्ठी उत्तम है। पंच परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी द्वारा बताए गए, हाँ बोलिए पूरा। पंच परमेष्ठी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी उत्तम है। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि पंच परमेष्ठी उत्तम क्यों है? नहीं, प्रश्न ये था ही नहीं। ठीक है, आपका जवाब थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। सरोज आंटी बोलिए, प्रश्न क्या था फिर उत्तर क्या है? म्यूट कर लीजिए आप सुधा जी, म्यूट कर लीजिए आप अपने फोन को। मैं बोलूं? हाँ बोलिए सरोज आंटी। प्रश्न ये था कि पंच परमेष्ठी की शरण किसे कहते हैं? हाँ, पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। बढ़िया। प्रश्न ये था पंच परमेष्ठी उत्तम क्यों है, ये प्रश्न नहीं था, इसका जवाब कुछ और आएगा। प्रश्न ये था पंच परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है, यानी हम जो ऐसा कहते हैं कि हम पंच परमेष्ठी की शरण में आए या हमें पंच परमेष्ठी की शरण में जाना चाहिए, इसका क्या अर्थ है कि हमें पंच परमेष्ठी की शरण में जाना चाहिए या मैं पंच परमेष्ठी की शरण में आ गया हूँ, इसका क्या अर्थ है? तो पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना वही पंच परमेष्ठी की शरण है। उसका मतलब ही है कि हमने पंच परमेष्ठी की शरण ली, अपनी आत्मा की शरण ली, उसी का अर्थ ये हुआ कि हमने पंच परमेष्ठी की शरण ली। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे तीर्थंकर और भगवान के बारे में। तीर्थंकर कौन होते हैं और भगवान कौन होते हैं? हम लोग जैन हैं, जैनों में 24 तीर्थंकर होते हैं, ऐसा हम सुनते हैं, बोलते हैं। तो जो तीर्थंकर हैं वही भगवान हैं, या जो भगवान हैं वही तीर्थंकर हैं, दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, ये सब बातें हम देखते हैं। तो 24 जो भगवान हैं हमारे, 24 भगवान के नाम किस किस को याद हैं? 24 भगवानों के नाम किस किस को याद हैं? 1 2 3 4 5, कुछ लोगों को याद नहीं भी है। ठीक है, देखिए हम ऐसा बोल रहे हैं 24 भगवान, नीचे कर लीजिए आप लोग हाथ। 24 भगवानों के नाम, तो 24 भगवान हैं। अगर 24 भगवानों के नाम जिनको याद हैं वो बताएं, वो नाम थोड़ा सा ख्याल में लेके कि उसमें बाहुबली का नाम आता है क्या, उसमें भरत का नाम आता है क्या? जो 24 नाम याद है ना अपने को भगवानों के, उनमें बाहुबली का नाम आता है क्या? बाहुबली भगवान का। और भरत भगवान का नाम आता है क्या? मूर्तियां तो देखिए, सबने दर्शन किए होंगे बाहुबली भगवान की मूर्ति के। सब मंदिरों में, भले ही श्रवण बेलगोला यदि नहीं भी गए हों तो मंदिरों में होती है, और श्रवण बेलगोला की फोटो तो सबने देखी होगी कि बाहुबली भगवान है। तो यदि 24 में उनका नाम नहीं है, भरत भगवान का नाम नहीं है, तो क्या वो भगवान नहीं है? क्या बाहुबली भगवान नहीं है? हाँ कर रहे हैं तो फिर 24 में तो नाम ही नहीं है, 24 में तो उनका नाम ही नहीं दिया। तो वास्तव में वो 24 तो तीर्थंकर हैं। बाहुबली भगवान तो है लेकिन वो तीर्थंकर नहीं है। तो तीर्थंकर कोई और होते हैं, कोई और होते हैं, मतलब तीर्थंकर कुछ अलग बात है और भगवान होना कुछ अलग बात है। तीर्थंकर और भगवान ये एकदम सेम वर्ड नहीं है।
तीर्थंकर और भगवान में कुछ अंतर भी है। तो सबसे पहले हम देखें कि तीर्थंकर कौन होते हैं। जो तीर्थंकर हैं वो सब भगवान तो हैं। क्या तीर्थंकर भगवान नहीं है? कि तीर्थंकर जो है वो भगवान तो है, लेकिन हर भगवान वो तीर्थंकर नहीं है। देखिए दुनिया में जो डॉक्टर होते हैं वो कौन होते हैं? 4 गतियों में से कौन से जीव डॉक्टर होते हैं? आशा जी, 4 गतियों में से कौन से जीव डॉक्टर होते हैं? बोलिए। मनुष्य। जोर से बोलिए। मनुष्य। मनुष्य। मनुष्य डॉक्टर होते हैं। तो आप क्या हो? आप क्या हो? मनुष्य। मनुष्य है तो आप डॉक्टर हो? डॉक्टर हो क्या आप? नहीं। 4 गतियों में हमने देखा कि मनुष्य डॉक्टर होते हैं और हम मनुष्य हैं लेकिन हम डॉक्टर ही नहीं है। इससे क्या नियम निकला कि जो डॉक्टर है वो तो मनुष्य है, क्योंकि हमने जो भी डॉक्टर देखे हैं वो सब मनुष्य हैं। जो भी डॉक्टर है, हम जिसके पास भी जब जरूरत पड़ती है, जब जाते हैं तो वो मनुष्य होता है। तो जो डॉक्टर है वो मनुष्य है, लेकिन हर मनुष्य, हम सब बैठे हैं जितने भी लोग हैं हम सब मनुष्य हैं। और डॉक्टर कौन कौन है? डॉक्टर शायद ही कोई हो। तो जो डॉक्टर है वो मनुष्य है, लेकिन जो मनुष्य है वो डॉक्टर हो ही हो ये जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति डॉक्टर भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो मनुष्य तो है ही, लेकिन हर मनुष्य वो डॉक्टर हो ही हो ये जरूरी नहीं है। ऐसे ही जो व्यक्ति, जो जीव भगवान है वो भगवान तो है, लेकिन वो तीर्थंकर हो ही हो वो जरूरी नहीं है। जैसे मनुष्य एक सामान्य है, ऐसे भगवान एक सामान्य है। और जैसे डॉक्टर एक स्पेशल क्वालिटी है, अलग मनुष्य ही कुछ अलग से पढ़ाई करके वो डॉक्टर होते हैं, वैसे ही जो भगवान है उन्हीं में कोई स्पेशलिटी होती है, कुछ विशेषता होती है, तो वो तीर्थंकर कहलाते हैं। मतलब प्रत्येक तीर्थंकर भगवान तो है, लेकिन प्रत्येक भगवान तीर्थंकर नहीं है। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान तो है, लेकिन प्रत्येक भगवान वो तीर्थंकर नहीं है। इस लाइन को भले आप लिख लीजिए, ध्यान से इसको हम बोलेंगे और सुनेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा इसमें डिफरेंस क्या है। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान है, प्रत्येक यानी हर तीर्थंकर भगवान है, लेकिन हर भगवान वो तीर्थंकर नहीं है। जैसे कि हर डॉक्टर मनुष्य है, अरे मोंटी, हर मनुष्य डॉक्टर नहीं है। कौन बोल रहे हैं बीच में? समझ में आई आप लोगों को बात? प्रत्येक तीर्थंकर भगवान है, लेकिन प्रत्येक भगवान तीर्थंकर नहीं है। अभी ये बात अपन ने देख ली, लेकिन अंतर क्या है? तीर्थंकर किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भगवान किसे कहते हैं। पहले भी हमने पढ़ी हुई है, सुनी हुई है। भगवान किसे कहते हैं? बोलिए, रेखा जी बढ़ जाते हैं। भगवान किसे कहते हैं? भगवान जो वितरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। इनका समोशरण नहीं होता है और इनके पंच कल्याणक भी नहीं होते हैं। अरिहंत और सिद्ध को भगवान कहते हैं। ठीक है। और तीर्थंकर के समोशरण होता है और पंच कल्याणक भी होते हैं। बस अभी भगवान का ही, अभी पूरा नहीं पूछ रही हूँ। भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे सभी भगवान हैं। हम अगर भगवान में ये कहेंगे ना उनके समर्षण नहीं हो, वो तो हम अंतर बताते हैं तब ऐसा कहते हैं, लेकिन अभी हम भगवान की बात पूछ रहे हैं तो तीर्थंकर भी भगवान ही है। तीर्थंकर भगवान का समर्षण भी होता है। इसलिए जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वो सभी भगवान हैं।
जो भी वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वो सब भगवान होते हैं। तो वीतरागी है ही, तो प्रत्येक तीर्थंकर जो हैं वो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं या नहीं? ऋषभदेव से लेके महावीर तक 24 तीर्थंकर हैं, वो सभी वीतरागी भी हैं, वे सभी सर्वज्ञ भी हैं। तो जो जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वो सभी भगवान होते हैं। इन 24 के अलावा जो बाहुबली हैं, भरत जी हैं, हनुमान हुए, और भी और अनेकों मुनिराज, हम निर्वाण कांड में उन सबके नाम पढ़ते हैं। इनके अलावा बहुत बहुत जगह हम समय शिखर जी जाते हैं, हर टोक पे हम बोलते हैं इतने इतने करोड़ करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। तो वो जो करोड़ करोड़ मुनिराज मोक्ष गए वो क्या बस मुनि थे और मुनि होते ही मोक्ष चले गए, भगवान नहीं बने? वो पंच परमेष्ठी में अरहंत और सिद्ध का पद उन्होंने प्राप्त किया या नहीं किया? तो किया। तो वो सब भगवान ही है, जो जो मोक्ष चले गए हैं अरहंत और सिद्ध, वो सब भगवान है। लेकिन वो इतने करोड़ करोड़ मुनिराज वो तीर्थंकर नहीं थे। तीर्थंकर तो उन लाखों करोड़ों में से एक हुए। इसलिए जो जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे सभी भगवान होते हैं। जितने भी अरहंत और सिद्ध हैं पंच परमेष्ठियों में से वो सभी भगवान हैं। अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी भगवान है। तो फिर तीर्थंकर किसे कहते हैं? ये भगवान है, जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वो भगवान है। तो फिर तीर्थंकर किसे कहते हैं? देखिए, तीर्थंकर की परिभाषा है, जिन लोगों के पास बालबोध एक है वो उसमें से लिख लें या याद करें, और नहीं तो आप लोग लिख लीजिए जिनके पास नहीं है पुस्तक। मैं आज ध्यान रख के पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी आपको। जो धर्म तीर्थ अर्थात मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, जो धर्म तीर्थ अर्थात मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, कॉमा लगा के लिखना है, यानी 3 पॉइंट्स हैं। ये पहला पॉइंट हुआ, जो धर्म तीर्थ अर्थात मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। समवशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। समवशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं और जिनको तीर्थंकर नाम कर्म नाम का, तीर्थंकर और नाम कर्म, तीर्थंकर एक शब्द है और नाम कर्म, कर्म का एक नाम है नाम कर्म, जिनको तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। फिर से बोलती हूँ पूरी। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, ये पहली बात। दूसरा, समवशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। और तीसरी बात है, जिनको तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ये तीर्थंकर की परिभाषा है, 3 पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं। ये परिभाषा नेक्स्ट क्लास तक सबको याद होनी चाहिए। जिनको है अच्छी बात है, और नहीं है तो कुछ चीजें अपने को याद होनी चाहिए। भगवान किसे कहते हैं? ये परिभाषा वो सरल है, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। ये भगवान की परिभाषा। और तीर्थंकर किन्हें कहते हैं? 3 पॉइंट्स हैं। पहला है, जो धर्म तीर्थ अर्थात मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। दूसरा, समवशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। और तीसरा, जिनको तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, अभी अपन समझते हैं परिभाषा। अभी कितने होते हैं? भगवान कितने होते हैं और तीर्थंकर कितने होते हैं? भगवान कितने होते हैं? तो भगवान अनंत होते हैं।
भगवान अनंत होते हैं और तीर्थंकर 24 होते हैं। यानी तीर्थंकर एक काल में एक, जो हमने काल पढ़ा था तीसरे अध्याय में तत्वार्थ सूत्र के, तो एक बार में एक जो अवसर्पणी या उत्सर्पणी काल है, उस एक काल में 24 ही तीर्थंकर होते हैं। तो भगवान अनंत होते हैं और तीर्थंकर एक काल में 24 होते हैं। ये उनकी संख्या हुई। अभी हम कुछ शब्द हैं, एक तो वीतरागी और सर्वज्ञ। तो वीतरागी किसे कहते हैं और सर्वज्ञ किसे कहते हैं, इसके बाद में जो तीर्थंकर की परिभाषा में अपन ने बातें देखी। तो सबसे पहले देखते हैं वीतरागी किसे कहते हैं। आप लोग ही बताते जाइए जिनको आता है। वीतरागी किन्हें कहते हैं? रजनी जी बोलिए। रजनी जी, आप लोगों ने फिर जगह नहीं लिखी है। मुंबई वालों का तो मुझे पता है, दूसरे वाले कहाँ के हैं वो आप अपनी जगह लिख के रखिए या सरनेम चेंज करके रखिए। रजनी जी दूसरे वाले, मुंबई वाले नहीं, दूसरे वाले बोलिए। कहाँ गए दीदी? मैं दीदी, हाँ हाँ आप बोलिए। वीतरागी किसे कहते हैं हाँ ये बताना है। हाँ, जिनके मोह राग द्वेष का नाश हो गया हो। हाँ। अब आप आपकी जगह बता दीजिए या फिर आप अपने नाम में सरनेम, आपका दूसरा है कुछ सरनेम या जैनी लिखते हैं? जैनी है बस। आप जगह लिख के रखना आपके नाम में ना साथ में, ठीक है दीदी, वो वरना फिर कंफ्यूजन होता रहता है बार बार में। ठीक है। ठीक है दीदी। वीतरागी किसे कहते हैं? हाँ रेखा जी बोलिए, दिल्ली। अनम्यूट करिए। नहीं बोल रहे, चलिए। वीतरागी किसे कहते हैं? उन्होंने बताया जो मोह राग द्वेष से रहित है, अर्थात वीतरागी कहते हैं। तो जो राग द्वेष मोह से या राग द्वेष से रहित हैं, राग द्वेष से रहित कहने में मोह आ भी गया है, और नहीं तो मोह राग द्वेष से जो रहित हैं उन्हें वीतरागी कहते हैं। जो मोह राग द्वेष से रहित हैं उन्हें वीतरागी कहते हैं। सरल है। राग और द्वेष किसे कहते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, नहीं तो आगे और पढ़ेंगे। राग किसे कहते हैं और द्वेष किसे कहते हैं। अभी सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वज्ञ किसे कहते हैं? बोलिए, कौन बता रहे हैं? प्रेमलता जी पांड्या। बोल रहे हैं? चलिए रजनी जी मुंबई आप बोलिए, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? मेरा क्या, आपने सर्वज्ञ पूछा ना? हाँ। जो तीनों लोक में तीनों काल में, जिन्हें तीनों लोक तीनों काल की सारी बातों का जिन्हें ज्ञान एक बार में एक समय में होता है, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, बढ़िया। कुछ छूटा है इनकी परिभाषा में? कुछ छूटा है क्या इनकी परिभाषा में? सरोज आंटी बोलिए। लोक अलोक सहित तीनों लोकों में रहते हैं। हाँ, तीनों लोक तीन काल आपने बोला, लेकिन तीनों लोक और तीनों कालों में वो अलोक छूट गया, इसलिए अलोक सहित तीनों लोक और तीनों काल के, या तो ऐसा कहें अथवा लोकालोक के कहें, तो लोकालोक दोनों आ गया। तो जो अलोक सहित तीनों लोक और तीनों कालों के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। जो लोकालोक के और तीनों कालों के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। जो राग मोह राग द्वेष से रहित हैं वो वीतरागी, और जो लोकालोक और त्रिकाल के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में, यानी तीनों कालों को जानना, समस्त पदार्थों को जानना एक साथ और
एक समय में। हम कैसे जानते हैं? अभी हमको मोबाइल की स्क्रीन पे 4 लोग दिखते हैं एक बार में, एक साथ नहीं दिखते। कंप्यूटर पे देखते हैं तो एक साथ 25 लोग दिखते हैं, तो भी सारे के सारे एक साथ नहीं दिखते हैं। लेकिन केवली भगवान को, और हम सामने देख रहे हैं तो पीछे का नहीं दिखता है, साइड का नहीं दिखता है, इधर उधर का नहीं दिखता है, दीवार आ जाती है उसके पीछे का नहीं दिखता है। बहुत सारी मर्यादाएं हैं हमारे ज्ञान की। लेकिन जो केवली भगवान है, यानी भगवान है, सर्वज्ञ है, उनको सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ एक साथ एक समय में उनको जानने में आता है। उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। अभी तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। आप लोगों से निवेदन है अनम्यूट नहीं करें, जरूरत नहीं हो तो, ये डिस्टरबेंस बहुत होता है। ठीक है। धर्म तीर्थ किसे कहते हैं? धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ गए हैं कभी? कोई तीर्थ किया है आपने? मीना चाची, कभी तीर्थ किया है आपने? तीर्थ गए हो कभी? कौन से तीर्थ गए हैं आप? तो तीर्थ तो गए हुए हैं ना। कौन से तीर्थ गए हैं? नाम एक आध। पावापुरी, सोनागिर। बढ़िया बढ़िया, चलिए। और कौन कौन गए हैं तीर्थ? हाथ खड़ा करिए। तीर्थ कौन कौन गए हैं? आवा आंटी, आप गए हो तीर्थ? सब गए हैं। तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो, चलो समेत शिखर चालो, है ना? तो तीर्थ किसे कहते हैं? समेत शिखर जी, पावापुर जी, गिरनार जी, चंपापुर जी, समेत गढ़ गिरनार चंपा पावापुर कैलाश को, इन्हें हम तीर्थ कहते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। तो तीर्थ का उपदेश देते हैं मतलब इस समेत शिखर जी तीर्थ है ऐसा उपदेश देते हैं, ये उपदेश देते हैं, उसे तीर्थ नहीं कहते। तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ का मतलब क्या है? जिसके आश्रय से, जिसके माध्यम से हम तिर जाएं, जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। किससे तिरा जाएगा? किसके माध्यम से तिरेंगे? जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तो वास्तव में किसका आश्रय लेके हम तिरना, मतलब संसार से पार हो जाना, दुखों से मुक्त हो जाना, उसका नाम है तिरना। तिरने का मतलब क्या है? यहाँ कोई नदी तालाब सागर, संसार सागर, तो यहाँ कोई पानी वानी ऐसा तो है नहीं। और जहाँ पानी होता है, समुद्र है, नदी है, तालाब है, तो उसमें उससे पार जाने के लिए क्या करते हैं? नाव में बैठकर उससे पार होते हैं। तो इस संसार को एक समुद्र की उपमा दी गई। अगर ये संसार एक समुद्र के समान है तो इस संसार से पार कैसे हो? किसमें बैठ के संसार से पार हो? समेत शिखर जी तो हम सब गए हैं, सब कह रहे हैं हम तीर्थ गए हैं, समेत शिखर जी गए हैं, दूसरी दूसरी जगह गए हैं। तो संसार से पार कौन कौन हो गए? हाथ खड़ा करें। कौन कौन संसार से पार हो गए? जो पार हो गए उनके हाथ ही नहीं बचे, खड़ा करने को क्या है? और जो यहाँ हाथ खड़ा करेंगे वो साफ साफ दिख रहा है कि संसार में है। तो फिर हम तीर्थ तो गए, संसार से पार ही नहीं हुए, तो फिर हम तीर्थ गए कि नहीं गए? इसका मतलब है हम सच्चे तीर्थ गए नहीं वास्तव में। तो सच्चा तीर्थ क्या है? सच्चा तीर्थ है धर्म तीर्थ। ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के, शिव महल में पग धरा। संसार से पार करने के लिए, मोक्ष महल में जाने के लिए धर्म है वो नौका के समान है। धर्म रूपी नौका में बैठकर ही हम संसार से पार कर सकते हैं। तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? दया करना, दान करना, पूजा पाठ, व्रत उपवास, इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है, यहाँ जो तीर्थ के अर्थ में धर्म का अर्थ हम ये देखें तो रत्नत्रय धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो धर्म है। और जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, किससे तिरा जाए, हम किस चीज को धारण करें, यानी किस नौका में हम बैठ जाएं कि डेफिनेटली हम संसार से पार पहुंच ही जाएंगे। हम समेत शिखर जी जाके आए, हम सारे तीर्थ कर लिए, समझ लो से अदर कास्ट में बोलते हैं ना चारों धाम, ऐसे अपने पांचों
समेतगढ़, गिरनार, चंपा, पावापुर, कैलाश भी जाया है, सब जगह जाया है, और जो भी हैं निर्वाण कांड में जितने नाम आते हैं हम सब जगह की वंदना करिया है, फिर भी हम तिरे नहीं। तो ऐसी क्या चीज है, वहां सब जाने में तो गारंटी नहीं हुई कि हम तिर जाएंगे, उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है गारंटेड जिसको हम धारण करें, जिसको हम प्राप्त करें और हम डेफिनेटली संसार से पार पहुंच जाएंगे, तो वो है रत्नत्रय धर्म। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो धर्म है इसको धारण करने पर निश्चित रूप से संसार से पार पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। फिर कोई चाहे भी, कोई सोचे भी कि अभी रहने तो, कैंसिल करते हैं, नहीं जाना, तो फिर कैंसिल नहीं होगा। वो रत्नत्रय की नौका ऐसी है कि वो संसार से पार पहुंच जाएगी ही पहुंच जाएगी। तो जो धर्म तीर्थ का अर्थात करके हमने लिखा है मुक्ति के मार्ग का, और मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है, सूत्र में जवाब देना है। मुक्ति का मार्ग क्या है, बोलिए आभा आंटी, सूत्र मुक्ति का मार्ग क्या है, अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके आभा आंटी। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। बढ़िया। मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति का मार्ग यानी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। तो जो इसका उपदेश देते हैं, मुक्ति के मार्ग का जो उपदेश देते हैं, जी संसार में दुखी हो रहा है, संसार से निकलकर ये रुपया पैसा धन दौलत स्वर्ग की प्राप्ति, अनुकूलताओं की प्राप्ति कैसे हो, व्यापार में फायदा कैसे हो, इसका उपदेश, ये कोई संसार से पार करने का उपदेश है कि ये संसार में डुबाने का उपदेश है? पूजा पाठ व्रत उपवास खाली जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ये सब भी संसार में ही अटकने का उपदेश है। तो वास्तव में मुक्ति का मार्ग, जिससे वास्तव में दुखों से छूट जाए, मुक्ति मतलब किससे मुक्ति चाहिए, हम बोलते थे मुक्ति का मार्ग, किससे मुक्ति चाहिए, घर से, परिवार से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, सास से, ससुर से, बहू से, किससे मुक्ति चाहिए, इस दुखों से मुक्ति चाहिए। हम दुखी हैं संसार में, जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे, सुख चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, दुखी हैं। तो दुखों से मुक्ति किससे होगी, शिखर जी जाते हैं और जगह जाते हैं, शिमला मनाली अमेरिका, इधर उधर स्विट्जरलैंड, सब जगह जाते हैं, दुखों से मुक्ति होती है क्या, सुखी हो गए क्या, जाकर आ जाते हैं, जाकर फिर आ जाते हैं। यदि सुखी हो गए होते तो जाकर आते नहीं, ऐसी जगह पहुंचकर वहां सुखी होते हैं कि जहां पहुंच गए तो वहां से वापस आए नहीं। कौन है ऐसे जो एक बार चले जाते हैं तो वापस नहीं आते, कौन है ऐसे, बोलिए रजनी जी मुंबई, कौन है ऐसे? अरिहंत और सिद्ध भगवान। बहुत बढ़िया, सिद्ध भगवान। एक बार मोक्ष चले गए, अरहंत भगवान भी अरहंत बन गए तो दोबारा कोई संसार में आने वाले नहीं, सिद्ध बन गए। हम कोई ऐसा कह सकते हैं हम सिद्ध रिटर्न, मतलब हम सिद्ध बन के वापस आ गए, हम अमेरिका रिटर्न है, हम फॉरेन रिटर्न है, हम पता नहीं कहाँ के रिटर्न है, वो सब तो हम रिटर्न है कि रिटर्न है, आ गए ना वापस, वहां सुखी हो गए होते तो वहां रहते। लेकिन संसार में हम स्वर्ग रिटर्न है कि नहीं, स्वर्ग रिटर्न है कि नहीं, हम कौन कौन स्वर्ग रिटर्न है? सभी हैं, सब हम चार गतियों में अनादिकाल से घूम रहे, हम सब स्वर्ग रिटर्न है, और नरक रिटर्न, हम सब नरक रिटर्न भी हैं। अनादिकाल से संसार में घूमते घूमते बहुत बार स्वर्ग में गए हैं, बहुत बार नरक में गए हैं, तो लेकिन वहां से सब रिटर्न वापस आ रहे हैं। तो ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां से दोबारा आना नहीं हो, वो वास्तव में दुखों से मुक्ति होती है। तो जो ऐसे दुखों से मुक्ति पाने का जो उपदेश देते हैं उसका नाम है धर्म तीर्थ। धर्म तीर्थ अर्थात मोक्ष मार्ग का, मुक्ति के मार्ग का जो उपदेश देते हैं, पहली बात यानी इसमें उपदेश देना ये मुख्य है। और उपदेश कौन सा देना, रुपया पैसा धन दौलत इस चीज का उपदेश नहीं, किसी को कैसे वश में करना, कंट्रोल करना, ये उपदेश नहीं, मुक्ति के मार्ग का उपदेश। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समा और शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं,
जो भगवान तो हैं, अरहंत तो हो गए, लेकिन अरहंत होने पर भी वो अरहंत जब हो जाते हैं तो बाहर में इस तरह का वैभव उनका होता है। समाव शरण आदि, उनके एक समाव शरण की रचना होती है, यानी तीर्थंकरों के नियम से जो जो तीर्थंकर हैं, तो जैसे ही वो अरहंत बनते हैं, अरहंत बनते ही उनके समाव शरण की रचना हो जाती है। पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर वो पहुंच जाते हैं और वो उन इंद्र की आज्ञा से कुबेर समाव शरण की रचना करता है। समाव शरण की क्या है, कैसा है, वो मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं, वो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, लगभग सभी लोग पढ़ चुके हैं। और अगर बाई चांस कोई नए हो जिन्होंने नहीं पढ़ा हो समाव शरण कैसा है क्या है, तो वो सारी अपनी रिकॉर्डिंग्स आप सुन सकते हैं, समाव शरण रचना की रिकॉर्डिंग्स। तो सामान्य रूप से समाव शरण यानी भगवान की धर्म सभा, जहां सब बैठकर समान रूप से जिनको धर्म सुनने का अवसर प्राप्त होता है, जहां सभी जीवों को, सभी जीव मतलब चारों गतियों के सैनी पंचेंद्रिय जो जीव हैं, उनको बैठकर समान रूप से बैठकर भगवान का उपदेश सुनने का अवसर जहां प्राप्त होता है, उस स्थान का नाम है समाव शरण। भगवान की धर्म सभा जहां चारों गतियों के सभी जीव बैठकर समान रूप से धर्म का उपदेश सुनते हैं, उसे समाव शरण कहते हैं। और वो कैसा विभूति शब्द दिया है ना, तो वो समाव शरण का वैभव कैसा होता है वो अभी हम इतना शॉर्ट में नहीं बता सकते हैं। हमने सबने वो डिटेल में पढ़ा है, 10-11 क्लासेस उसके अपन ने की थी, तो वो पूरा आपको विषय की कितना कैसा वैभव है, सोने के दरवाजे हैं, सोने के द्वार हैं कि मणियों के द्वार हैं, धूली साल कोट है, तो धूल कौन सी है, धूल भी मणियों की धूल है। और स्फटिक मणि की दीवारें हैं, जो फूल वगैरह हैं वो कैसे हैं, सब रत्नों के फूल हैं, इस तरह की जो सारी जहाँ चीजें है, तो वो वैभव, तो जो भगवान अरहंत तीर्थंकर हुए हैं, उन तीर्थंकरों के इतने पुण्य का उदय होता है कि जैसे ही जब वो अरहंत बनते हैं तो समाव शरण की रचना होती है। तो जिनको तीर्थंकर जिन जो समाव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। और तीसरा है जिनको तीर्थंकर नामकर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है। 8 कर्मों में एक कर्म है नाम कर्म, वो नाम सबको पता है, 8 कर्मों में एक नाम है नाम कर्म। और उस नाम कर्म के भेद कितने हैं, बोलिए पारुल, कितने हैं नाम कर्म के भेद? 94 93 93 उस नाम कर्म के भेद हैं, सब डिविजन्स हैं और उसके भेद हैं। तो उनमें से एक भेद है तीर्थंकर। तीर्थंकर नाम का एक कर्म है, उस कर्म का नाम है तीर्थंकर, और वो नाम कर्म का भेद है, इसलिए उसके आगे लिखा है तीर्थंकर नाम कर्म। समझ में आ रहा है? जैसे ज्ञानावरण कर्म का भेद होता है मति ज्ञानावरण, ऐसा लिखते हैं ना, श्रुत ज्ञानावरण। ऐसे ही नाम कर्म का एक भेद है, उसका नाम है तीर्थंकर, तो उसके आगे लिखेंगे तीर्थंकर नाम कर्म। तो जिनको तीर्थंकर नाम कर्म, और ये महापुण्य यानी दुनिया में जितनी भी पुण्य प्रकृतियां हैं, यानी 8 कर्मों में 148 प्रकृतियों में 68 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां होती है। प्रकृतियां मतलब वो कर्म, तो 68 कर्म पुण्य रूप होते हैं, उसका फल हमको अनुकूल रूप में आता है। तो उन सब 68 में से सबसे महान पुण्य का उदय कौन सा है, तो ये है तीर्थंकर प्रकृति। ये तीर्थंकर का नाम कर्म का जो उदय है, इससे ऊंचा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। तो जिनको तीर्थंकर नाम कर्म नाम का मतलब उस नामक, ऐसे बोलते हैं ना नामक, इस नाम का, तो तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, तो जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समाव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिनको तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ये तीर्थंकर नाम कर्म का उदय में क्या होता है कि जो समाव शरण की रचना हो रही है ना, ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति के उदय से हो रही है। और भी बातें और भी पुण्य साथ में होते हैं, तो तीर्थंकरों की विशेष विशेष बातें होती हैं। आप लोगों को पता है, अभी बताया भी था, उनके पंच कल्याणक होते हैं, और उनके अलग अलग तरह के चिन्ह होते हैं, शरीर पे चिन्ह होते हैं। हम करेंगे अगली क्लास में और चर्चा।
अभी तो आप लोगों को एक तो होमवर्क ये है कि जिनको भी 24 तीर्थंकरों के नाम याद नहीं है, आकाश, ये आपको याद है 24 तीर्थंकरों के नाम? याद है? नहीं है यार। तो आप नेक्स्ट क्लास तक पूरे 24 कर लेंगे या 12 करेंगे? नहीं 24 कर लेंगे। ये पारुल की ड्यूटी है, ठीक है? पारुल को याद है? हाँ, ठीक है। तो जिनको भी 24 तीर्थंकरों के नाम याद नहीं है, मेरे हिसाब से मैं काफी लोगों को याद होंगे ही, और जिनको याद है उनकी शुद्धता भी अपन चेक कर लेंगे, किनको शुद्ध याद है। तो जिनको याद नहीं है वो 24 तीर्थंकरों के नाम याद करके रखें नेक्स्ट क्लास तक। इसके लिए एक छंद भी है, मैं आपको ये आज PDF सेंड कर दूंगी। पहले वो छंद भी है, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन। 24 तीर्थंकर की पूजन में जो स्थापना का छंद है ना, अगर आप लोग पूजन करते हो तो वही छंद है, तो उसके आधार पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये 24 तीर्थंकरों के नाम सबको याद होने चाहिए। और फिर थोड़ी और विशेष बातें हैं, तीर्थंकर और भगवान में क्या क्या अंतर है, आप लोग खोज के आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। अभी का अपना समय हुआ, किसी को कोई प्रश्न है तो आप बोलिए। किसी को प्रश्न है? भाभी, तीर्थंकर प्रकृति का जो नामकरण का उदय होता है, ये केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद होता है ना? हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होने के बाद तभी होता है। कहते हैं उनको बचपन से तीर्थंकर, लेकिन वो समझ लो ऐसे भावी नैगम ऐसे कहते हैं, लेकिन उदय तीर्थंकर प्रकृति का वो 13वें गुण स्थान में आता है। रजनी जी, आपको कुछ पूछना है? आप म्यूट हैं। ये समोसरण में पक्षी भी आते हैं? सब आते हैं, पक्षी सब आते हैं। चलिए, और किसी को प्रश्न है? सुधा जी बोलिए। अपने सर्वज्ञ की परिभाषा बताइए ना, एक बार दोबारा बता दीजिए। एक मिनट, मैं पहले म्यूट कर रही हूँ, बहुत सारे लोग अनम्यूट हो गए हैं। बेला भाभी आप बोलिए अनम्यूट करके सर्वज्ञ की परिभाषा, अनम्यूट करके। आवाज नहीं आ रही, किसकी बोल रही है? आपका नेट वीक है। चलिए, और सर्वज्ञ की परिभाषा कौन बोलेंगे? हाँ, सूरत वाले अंकल जी बोलिए। क्या पूछा? सर्वज्ञ की परिभाषा ना इन्होंने। सर्वज्ञ की दोनों कालों जो तीनों काल तीनों लोक को द्रव्य गुण पर्याय से एक साथ जानते होंगे। क्या गड़बड़ हो गई? एक समय में एक साथ जानते। हाँ, अनीता जी बोलिए, क्या गड़बड़ हो गई इनकी? लोक सहित लोक। ये पक्षियों के बारे में क्या बोला इसमें समोसरण में? हाँ, पक्षी भी आते हैं, सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, जो सैनी पंचेंद्रिय है वो आएंगे। उड़ने वाले पक्षी आते हैं। हाँ, पर जैसे समोसरण की रचना कहीं भी देखी वहाँ पक्षी बैठे हुए नहीं देखते हैं, जैसे मंदिरों में होते हैं ना। सुनो, आप अजमेर आ जाइए, अजमेर में सोनी जी की पक्षियों को नहीं दिखाते हैं। सुनिए, आप अजमेर आ जाइए, अजमेर में सोनी जी की नशा में है समोसरण। हाँ, है पंछी है वहाँ बराबर, पक्षी भी बैठे हुए। हाँ बराबर वहाँ पक्षी है। चलिए, सर्वज्ञ की परिभाषा, जो आलोक सहित तीनों लोक, आलोक सहित, ये आप ध्यान रखिए, अंकल आपने परिभाषा बोली थी, लोकालोक के आलोक सहित तीनों लोक, खाली 3 लोक नहीं, आलोक को भी जानते हैं। तो आलोक सहित तीनों लोक और तीनों काल के समस्त द्रव्य गुण पर्याय को एक साथ एक समय में जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। जो आलोक सहित तीनों लोक और तीनों कालों के समस्त पदार्थों को, समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को
एक साथ एक समय में जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? अभी सर्वज्ञता बचपन से थोड़ी होती है भगवान में। नहीं नहीं नहीं, बाद में आती है ना 13वें गुण स्थान के बाद। वीतरागी होने के बाद ही सर्वज्ञ होते हैं, तो 13वें गुण स्थान में ही सर्वज्ञ होते हैं, जन्म से नहीं होते हैं। नहीं, इनका क्वेश्चन था कि बोले भगवान कृष्ण को बचपन से सब मालूम था। मैंने कहा नहीं मालूम था, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को पूछो। नहीं, और कृष्ण तो अभी भगवान अभी बने ही नहीं है, भगवान अब बनेंगे। अभी तो भगवान बने नहीं है। अभी तो नरक में है। हाँ, जो भगवान अपने जैसे 24 तीर्थंकर भी हैं, तो जन्म से कोई भी केवल ज्ञानी नहीं होती। इसमें भी ये बात भी हम पढ़ेंगे कि कोई भी जन्म से भगवान नहीं होते, भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान तो बाद में पुरुषार्थ करके, कर्मों का अभाव करके फिर भगवान बनते हैं। फिर इनके अतिशय बताते हैं ना, क्या पूछ रहे हैं? अतिशय जो बताते हैं वो कैसे होता है फिर? अतिशय जन्म से ही ये सब, जन्म से जो अतिशय बताते हैं वो उनकी कुछ तीर्थंकर प्रकृति के साथ में, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट पुण्य जिनको बंधा है तो उनको और भी पुण्य साथ में बंधते हैं। ऐसा तो है नहीं अकेला एक पुण्य बंधा और बाकी पाप के उदय आ रहे हैं बहुत सारे, तो उनको और भी बहुत पुण्य पुण्य प्रकृतियां बनती है, बहुत पुण्य उनके बंधता है। तो उसके वो जो दूसरे पुण्य साथ में बंधे हैं, उन पुण्य के उदय के फल में उनको अतिशय वगैरह वो सब होते हैं। उसकी सब चर्चा अपन करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। अभी क्योंकि समय अपना हो गया था, ज्यादा ही हो गया है काफी, तो इसलिए अभी अपन यही पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे कि उनके अतिशय वगैरह ये सब काम कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। अभी यही पूरा करते हैं। तमोशरण में चारों गति के जीव जाते हैं? नहीं, चारों गति के आपने बोला था अभी। अच्छा, वो गलती से निकल गया, सॉरी। 3 गति के जीव जाते हैं, नरक गति के जीव नहीं जाते। 3 गति के पैनी पंचेंद्रिय जीव जाते हैं, नरक गति के नहीं जाते। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणियों को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। 9 बार मुकाम।